हेलो दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी होटल में जरूर रुके होंगे और होटल में रुकने का एक अलग ही मजा होता है क्योंकि वहाँ सफाई और सुविधाएं इतनी ज्यादा होती है कि इंसान का मन लग जाता है। लेकिन सभी होटलों में एक चीज ऐसी है जो कॉमन होती है। कोई भी होटल हो, चाहे वह 2 स्टार हो या 5 स्टार हो, सभी होटलों के रूम में बेड पर सफेद चादर ही बिछाई गई होती है। तो दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि होटल के रूम में कभी किसी और कलर की चादर क्यों नहीं बिछाते, क्योंकि सफेद चादर तो वैसे भी जल्दी गंदी हो जाती है और उनकी सफाई करनी भी कठिन होती है। लेकिन बावजूद इसके सभी होटल वाले सफेद चादर और सफेद तकिए ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे कि होटल वाले सफेद चादर ही क्यों बिछाते हैं। दोस्तों, सन 1990 से पहले कोई भी होटल वाले सफेद चादर का इस्तेमाल नहीं करते थे। सभी होटल्स उस समय रंग बिरंगी चादरों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि इन कलरफुल चादरों के ऊपर गंदे निशान या गंदगी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन 1990 में इंटरनेशनल होटल इंडस्ट्री के डिजाइनरों ने एक सर्वे किया और उस सर्वे का मकसद ये था कि होटल में आने वाले हर गेस्ट को लग्जरी प्रदान करना। इस सर्वे के बाद होटल में रंग बिरंगी कलरफुल चादरों की बजाय सिर्फ सफेद चादरों का ही इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि डिजाइनरों ने बताया कि रंग बिरंगी चादरों पर तो इंसान घर में भी रोज सोता है, लेकिन सफेद चादर कोई भी इस्तेमाल नहीं करता और होटल में सफेद चादरों को देखकर इंसान को लग्जरी महसूस होती है और सफेद रंग देखने के बाद इंसान को शांति और खुशी महसूस होती है। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि जैसे ही इंसान होटल के साफ सुथरे कमरे के अंदर जाता है और सफेद चादर और सफेद तकिए देखता है तो उसका मन हैप्पी हो जाता है और वह तनाव मुक्त भी हो जाता है। और वाइट कलर की चादरों पर गंदगी भी जल्दी ही दिख जाती है, जिस कारण होटल वालों को जल्दी जल्दी धुलानी पड़ती है और होटल के गेस्ट को हर टाइम साफ सुथरा बेड मिलता है। इसीलिए सभी होटल्स में 1990 के बाद सफेद चादर ही बिछाई। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी होटल में रूम नंबर 13 क्यों नहीं होता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 90% होटल में रूम नंबर 13 नहीं होता और ना ही 13 नंबर फ्लोर होता है। अगर किसी भी होटल में 13 से ज्यादा रूम है तो वह 12 नंबर के रूम के बाद का रूम के नाम 12 या किसी और अल्फाबेट के नाम पर रख देते हैं और 112 के बाद जो अगला रूम आता है वह उसे रूम नंबर 113 नहीं देते, बल्कि वह उसे रूम नंबर 114 देते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 13 नहीं होता और ना ही समुद्री जहाज में डेक नंबर 13 और तो और एयरलाइंस में भी 13 रो नहीं होती, वह भी 12 ही होती है। और जहां तक कि जब 13 लोग एक साथ मिलते हैं तो इसे भी बहुत अशुभ माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये एक वहम है या इसके पीछे सच में कोई सच्चाई है? आज हम आपको इस वीडियो में इस 13 नंबर के राज के बारे में बताएंगे कि क्यों लोग इसे एक बुरा साइन मानते हैं। अगर धर्म के हिसाब से देखें तो पश्चिमी देशों में इसे अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि बाइबल की एक कथा में ऐसा वर्णन है कि जब जीसस को हिरासत में लिया गया था, उसे ठीक एक दिन पहले एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में जुडास नाम का एक आदमी भी शामिल था जो इस भोज का 13वां मेहमान था और उसी ने जीसस को धोखा देकर गिरफ्तार करवा दिया था और अगले दिन जीसस को सूली पर लटका दिया गया। इस भोज की एक पेंटिंग भी है जो बहुत फेमस है। एक और कहानी है जो बहुत ही चर्चित है। उस कहानी के अनुसार एक बार देवताओं के लिए भोज का आयोजन किया गया और उस भोज में लौकी, जो कि बुराइयों और अंधेरों का देवता है, उसने 13वें मेहमान के रूप में आकर बाकी के सारे 12 देवताओं की हत्या कर दी। प्राचीन इजिप्शियन के मुताबिक लाइफ का सफर एक स्पिरिचुअल सफर है और इसमें 12 चरण होते हैं और जो 13वां चरण होता है वह मौत के बाद का होता है।
इसलिए भी 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। अलेक्जेंडर की मौत भी 13 तारीख को ही हुई थी। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जिसकी वजह से लोग ये मानने को मजबूर हो गए कि 13 नंबर एक नेगेटिव नंबर है। 1880 के बाद जब अमेरिका में लंबे लंबे स्काईवॉक बनाए जाते थे तो वह सिर्फ 12 फ्लोर के ही बनते थे। कहा जाता है कि 13 नंबर को नेगेटिव मानने की शुरुआत जहां से भी शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। अगर हम बात करें साइंस और मैथमेटिक की तो ज्यादातर वैज्ञानिक और गणितज्ञ 13 से पहले आने वाले अंक 12 को परफेक्ट नंबर मानते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में भी 12 के साथ कई गणित व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे हमारे कैलेंडर 12 महीने और समय 12-12 घंटों में बटा हुआ है। इसके अलावा कई लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें रूम नंबर 13 में एंजाइटी, टेंशन और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। हो सकता है इसका एक कारण ये भी हो। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।